नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रतिभा की कहानी पर। दोस्तों, आज की कहानी कुछ ऐसे घरों की कहानी है जहां पर लड़कियों का मान नहीं होता है। कहानी बहुत ही रोचक है, आनंददायक है। यदि पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। लाला राम नारायण अमृतसर के प्रसिद्ध व्यापारी थे। मिट्टी को भी हाथ लगाते तो सोना हो जाता था। उन पर लक्ष्मी की विशेष कृपा थी। उनकी 2 दुकानें थीं, एक कपड़े की और दूसरी अंग्रेजी दवाइयों की। उन्हें दोनों ओर से मुनाफा होता था। किसी वस्तु का टूटा न था। भगवान ने सब कुछ दिया था मगर कुछ भी न था। उनकी लड़कियां कई थी, लड़का एक भी न था। यह पुत्र अभाव उन्हें सदा ही खाए जाता था। हर समय उदास रहते थे। बाहर जाकर तो कदाचित थोड़ा हंस बोल भी लेते थे, परंतु घर में आते ही उनकी आंखें अग्निमय हो जाती थीं। पार्वती, जो कि उनकी पत्नी थी, समझती थी उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। अब लड़के लड़कियां पैदा करना किसी के अपने बस की बात थोड़े ही है, परंतु इस पर भी उनमें इतना साहस न था कि पति के सामने मुस्कुराते हुए खड़ी हो जाएं। वह घर में आते थे तो थर-थर कांपती रहती थी कि कहीं गरज न उठे। सोचती थी कि मेरे ही भाग्य में आग लगी है, इसमें किसी का दोष नहीं है। लोगों के यहाँ कई लड़के पैदा होते हैं, पत्थरों के लिए मैं ही रह गई हूँ। सास कहती थी, मेरे मोती जैसे बेटे को अभागिन मिल गई। चेहरा कैसा दमकता था, जैसे अनार का लाल दाना हो। पर अब वह बात ही नहीं है। न होठों पर वह मुस्कान है, न आंखों में वह ज्योति है। देह पहले से आधी भी नहीं रही, अंदर ही अंदर घुला जाता है। राम नारायण जब यह बातें सुनते तो और भी दुखी हो जाते और कहते, अम्मा, तुम ऐसी बात न किया करो। जो वस्तु भाग्य में न लिखी हो उसके लिए रोना निष्फल है। मैंने समझ लिया है, हमारे वंश का नाम निशान मिट कर के ही रहेगा। हमारे भाग्य में पुत्र सुख लिखा ही नहीं है। तुम कुढ़ती हो, मुझे रोना आता है। पार्वती यह सब बातें सुनती तो उसके दिल में तीर चुभ जाते। पहरों रोती और प्रारब्ध को गालियां देती। वह भाग्यवान घर में आई थी, परंतु अभागिन बनकर जैसे खीर के थाल में लाल मिर्च पड़ जाए वैसे रह गई थी। उसे और सारे सुख थे, एक यही नहीं था। उसने इलाज किया, साधु संतों से भस्म की चुटकी ली, व्रत रखे, मगर भाग्य रेखा न बदली। यहाँ तक कि कई वर्ष बीत गए, परंतु पार्वती का आशा अंक पुत्र मणि से न भरा। लड़कियां 4 थी, लड़का एक भी न था। एक दिन गली में एक ज्योतिष आया। बच्चों के लिए ऋच और स्त्रियों के लिए ज्योतिष दोनों ही समान होते हैं। स्त्रियों को तमाशा हाथ लग गया था। बढ़ चढ़कर अपना हाथ दिखाने लगी। ज्योतिष बातें बनाता था, पैसे बटोरता था। कैसा अच्छा व्यापार था। किसी का माल नहीं बिकता था, किसी की बातें बिकती हैं। स्त्रियां पैसे देती थीं और हंसती थीं, मगर पार्वती घर में बैठी अपने दुर्भाग्य को रो रही थी। इतने में उसकी सास ने कहा, पार्वती, जरा इधर आकर तुम भी पंडित जी को अपना हाथ दिखा लो। पार्वती ने निराश भाव से उत्तर दिया, हाथ दिखाने से क्या होगा, मगर हर्ज ही क्या है, दिखा ले। पार्वती का जी न चाहता था कि हाथ दिखावे, परंतु सास के भय से उसने उठकर हाथ ज्योतिष के सामने कर दिया। सब स्त्रियां चुपचाप खड़ी हो गईं। यह हस्त निरीक्षण न था, भाग्य निरीक्षण था।
ज्योतिष ने हाथ की रेखाओं को देखा और कहा, तुम्हारे मन में हमेशा कलेश रहता है। पार्वती की सास ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है पंडित जी। ज्योतिष बोला, परंतु यह कलेश मन का नहीं है, शरीर का है। सास बोली, यह भी सच है। ज्योतिष बोला, इसके कन्याएं होती हैं, लड़का नहीं होता है। स्त्रियों ने कहा, देखा, यह विद्या की बातें हैं। जो 4 अक्षर पढ़ जाते हैं वह कहते हैं ज्योतिष साफ साफ सब झूठ है। अब कहो, सच बताया या नहीं? ज्योतिष बोला, इसका पति भी बहुत दुखी रहता है। सास बोली, महाराज यह भी सब सच है। ज्योतिष बोला, इसके लिए नक्षत्र तो सब अच्छे हैं, केवल एक नक्षत्र अशुभ है। यह सब उसी का ही फल है। सास बोली, महाराज आप अंतर्यामी हैं, अब यह देखे कि इसके भाग्य में बेटा है या नहीं। ज्योतिष ने अच्छी तरह देखकर उंगलियों पर हिसाब किया और उसके बाद शोक से सिर हिलाकर कहा, नहीं। उत्तर साधारण था, परंतु पार्वती का दिल दहल गया। उसकी देह से पसीना छूटने लगा, जैसे जीवन की सकल आशाएं और उमंगे प्रस्थान कर गई हों। उसने हस्तभागों की तरह भूमि की ओर देखा और रुक रुक कर पूछा, इसका कुछ उपाय भी है या नहीं? ज्योतिष ने कहा, उपाय तो है, परंतु बड़ा कठिन है। पार्वती बोली, मैं सब कुछ कर लूंगी। ज्योतिष ने कहा, रात को शमशान में बैठकर जाप करना होगा, कर सकोगी? पार्वती का चेहरा फीका पड़ गया, आशा सामने आई थी ओझल हो गई। पार्वती फिर उदास हो गई, जैसे कोई बाजी जीतते जीतते हार गई हो। ज्योतिष ने कहा, तुम उदास न हो, तुम्हारी खातिर यह काम मैं कर दूंगा। भय बहुत है, सिद्धि के समय भूत प्रेत सामने आकर खड़े हो जाते हैं। अनजान आदमी सहम कर मर जाए, परंतु भूत हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? चाहे तो पल भर में भस्म कर दें। हमारे शब्दों में आग है, एक मंत्र पढ़े तो चिल्लाकर भाग निकलेंगे। पार्वती की आंखें आशापूर्ण हो गईं, जैसे देवी का वरदान मिल गया हो। सास का चेहरा आशा की आभा से लाल था। उसे विश्वास हो गया कि अब जरूर लड़का होगा। करामाती पंडित रेख में मेघ मार सकता है। ज्योतिष जी की खातिर दारी होने लगी। उसने जो कुछ मांगा वही दिया गया। पार्वती और उसकी सास ने न किया। कभी काले बकरे के लिए रुपया मांगता था, कभी सोने और चांदी के लिए पैसे मांगता था। उसे आज तक न ऐसा अमीर घर मिला था, न ऐसे अंधे श्रद्धालु मिले थे। दोनों हाथों से लूटता था और वह घर वाले लुटाते थे। हर मंगलवार को गरीबों में रोटियां बांटी जाती थी। ज्योतिष जी ने पार्वती को एक मंत्र सिखा दिया था। वह नहाकर 15 मिनट तक जाप करती थी। खाना भूल सकता था, मगर इस मंत्र का जाप न भूल सकता था। अब इस मंत्र पर ही जीवन की सारी अभिलाषाएं अवलंबित थीं। सदा शंका लगी रहती थी, कहीं यह कच्चा धागा टूट न जाए। वह उसे प्राणपण से बचाकर रखती थी। यहाँ तक कि मंत्र की परीक्षा का दिन भी समीप आ गया। अब कुछ ही दिन बाकी रह गए थे। पार्वती की रात दिन खातिरदारियां होने लगी। घर के लोग उसे कोई काम न करने देते थे। कहते थे, आराम से बैठी रहो, सब कुछ हो जाएगा। लाला राम नारायण ने कभी उससे सीधे मुंह बात तक न की थी। अब हंस हंस कर बोलने लगे थे, जैसे उससे मनमुटाव था ही नहीं। मुंह हर समय खिला खिला रहता था। पार्वती को कभी टांगे की सैर कराने ले जाते थे तो कभी थिएटर दिखाते थे।
कहते थे जो जी में आवे मंगा लिया करो, मन मार कर रह जाना स्वास्थ्य को खराब कर देता है। पार्वती को यह 9 महीने गुजरते मालूम न हुए। संसार के सारे सुख सारे आराम पर्याप्त थे, जो कहती थी वही हो जाता था। किसी को दम मारने की मजाल न थी। पहले दासी थी, अब रानी बनी हुई थी। सास जो दिन रात हृदय बेधी ताने मारती थी, अब ऊंची आवाज से बोलती हुई भी डरती थी। कहीं पार्वती क्रोध न कर बैठे, कहीं उसका जी न खराब हो जावे। पार्वती की ऐसी खातिर ऐसी खुशामद कभी न हुई थी। एक दिन राम नारायण बोले, ज्योतिष कहता है 100 रुपयों से एक भी पैसा कब न लूंगा। पार्वती बोली, वह समय तो आ लेने दो, देखा जाएगा। राम नारायण बोले, मेरा दिल कहता है अब के लड़का ही होगा। पार्वती बोली, लक्षण तो मुझे भी अच्छे मालूम होते हैं। दिल में ऐसे विचार आते हैं कि तुमसे क्या कहूँ, बस ठीक है लड़का ही होगा। पार्वती ने कहा, जी चाहता है फल और मिठाइयाँ खाती रहूं, रोटी की तरह देखने से भी घृणा होती है। राम नारायण बोले, खटाई पर तो दिल नहीं दौड़ता, कभी ख्याल भी नहीं आता है तुम्हारा जी कैसा रहता है। बहुत प्रसन्न, पहले से सदा उदासी छाई रहती थी, अब सुस्ती नाम को नहीं है। जी चाहता है कि सारा दिन सैर किया करूं, ऐसी दशा में मेरी आज तक कभी न हुई थी। राम नारायण बोले, मेरा दिल भी यही कहता है कि अब की बार लड़का जरूर होगा। पार्वती ने हंसकर कहा, अगर लड़का हुआ तो मुझे क्या दोगे? जो मांगोगी वही दूंगा, तुमसे बाहर थोड़े ही है। पार्वती बोली, हीरे का हार मंगवा दोगे? अरे हीरे का हार, बस बस इतना ही देखना था, देख लिया। तुम तो वकीलों की तरह जिर्रह करती हो। पार्वती बोली, चलो रहने दो, मैं तुम्हारा दिल देखती थी, मुझे हार की क्या पड़ी है। तुम्हारी खुशी मिल जाए यही सब कुछ है। मैं तुमसे कभी नाराज न हुआ, क्यों झूठ बोलते हो? तुम्हारी तो आंखें ही बदल गई थी। मैं अनपढ़ हूँ पर अंधी नहीं हूँ, आंखें पहचानती हूँ। राम नारायण ने कहा, तुम्हें धोखा हुआ होगा, खैर यह भी देखा जाएगा। इसी तरह 9 महीने बीत गए। प्रसव काल आ पहुंचा। राम नारायण बाहर बैठे घबरा रहे थे। उनकी माँ अंदर घबराती थी। जो जो समय गुजरता जाता था उसकी उत्सुकता बढ़ती जाती थी। देखें क्या हो क्या न हो। चेहरे का रंग क्षण में बदलता रहता था, कभी आशा कभी निराशा कभी व्याकुलता। उनकी सकल इच्छाएं समस्त उल्लास सारे उद्दार आंखों में आ बैठे हुए थे। उनके जीवन का आधार अब केवल एक शब्द पर ही टिका हुआ था। यह खेती एक चींटी की प्यासी थी, यह लता एक झोंके की भूखी थी। सहसा अंदर से नवजात बालक के रोने की आवाज आई। राम नारायण चौंक कर खड़े हो गए और शम्बेक अंदर को चले। वे अभी आंगन में ही पहुंचे थे कि माँ बाहर निकल आई। इस समय उसकी आंखों में आंसू थे, मुंह पर क्रोध जैसे अग्नि की ज्वाला में पानी की बूंदें जल रही हों। राम नारायण के पांव वहीं पर रुक गए। अब उनमें आगे बढ़ने की शक्ति न थी। यह लंबा सफर, यह सुदूर यात्रा कितनी आशाओं को लेकर तय की गई थी, सब निराशा की भेंट हो गई। फिर लड़की राम नारायण का सिर चकराने लगा। निराशा जब चरम सीमा पर पहुंच जाती है तो हमारी जीभ भी बंद हो जाती है। राम नारायण भी चुप हो गए। बहुत देर के बाद बोले, अब तो जी चाहता है
कहीं निकल जाऊं, यहाँ मेरे दिल को शांति न मिलेगी। माँ ने कहा, धीरज धरो, घबराने से क्या होता है। राम नारायण बोला, वह ज्योतिष मिल जाए तो मुँह नोच लूं। मुझे तो उस पर पहले ही विश्वास न था, मगर तुम्हारे ख्याल से चुप रहा, हजारों पर पानी फिर गया। माँ बोली, मुझे क्या पता था, धोखा ही धोखा है। कहता था ना, जाप करूंगा तो लड़का हो जाएगा। सब वाहियात ढकोसले हैं, ऐसे महात्मा होते तो मांगते क्यों फिरते, घर बैठे पाँव पुजवाते। माँ बोली, बेटा, जब अपने ही कर्मों में न हो तो कोई क्या करे। आदमी तो बुरा न था, जो बात बताता था खोलकर कह देता था, सारा मोहल्ला वाह वाह करता था। एक यही बात झूठ निकली, बाकी सब सच निकला। राम नारायण बोले, हमारे भाग्य ही खोटे हैं, अब मुझे आज्ञा दो, साधु होकर कहीं निकल जाऊं, घर में रहा तो पागल हो जाऊंगा। माँ ने कहा, कैसी बातें मुंह से निकालते हो तुम, भाग तुम्हारे क्यों खोटे होने लगे। भाग तो उस अभागिन के खोटे हैं, जिसे राज सिंहासन पर बैठकर भी आराम न मिला। मेरी मानो तो अब दूसरा ब्याह कर लो, इससे लड़का न होगा। बहुत बर्दाश्त किया, अब नहीं सहा जाता है। राम नारायण ने कहा, मैं मर जाऊंगा, परंतु यह न करूंगा। मैं आदमी हूँ, राक्षस नहीं हूँ। अरे, मैं उसे घर से निकाल देने को थोड़े ही कहती हूँ, यह भी पड़ी रहेगी। लोग दूसरा ब्याह लड़के के लिए करते ही हैं, सब के लिए नहीं करते। अगर इसके लड़का हो जाता तो हमारा क्या सिर फिरा हुआ था। अब जो प्रारब्ध ही में न हो तो क्या किया जाए। माँ बोली, इसीलिए तो कहती हूँ, दूसरा ब्याह कर लो, परमेश्वर कृपा करेगा। यह सारी बातचीत पार्वती ने सौरगृह में लेटे लेटे सुन ली। वह पहले ही मर रही थी, यह बातचीत सुनकर और भी मर गई। उसे विश्वास हो गया कि अब यह ब्याह कभी न रुकेगा। आने वाले दिन आंखों तले फिर गए, सोचने लगी क्या होगा। अभी यह हाल है तो ब्याह के बाद क्या होगा। सभी दुत्कारेंगे, सब नई बहू को पूछेंगे, मुझे कोई भी न पूछेगा। यह आदर, यह अपमान, यह तिरस्कार कैसे सहूंगी। पार्वती ने अपने सिर पर जोर से थप्पड़ मारा और रोकर कहा, परमात्मा अब तो उठा ले, यह सारा दुख सहा नहीं जाता है। पार्वती इसी ख्याल से रोती थी, लेकिन उसकी सास ने जब शब्द सुना तो वे और भी लाल पीली हो गई और उच्च स्वर में सुनकर बोली, तेरे भाग्य में मौत नहीं है, मौत तो हमारे भाग्य में बैठी है। बैठी राज करती है और छाती पर मूंग दलती है। यह शब्द नहीं थे, जहर में बुझे हुए तीर थे। पार्वती की आंखें अग्निमय हो गई, उसकी सारी शरीर देह जलने लगी। रघु का रुधिर इस तरह खौलता था जैसे कढ़ाई में तेल खौलता हो। सहसा राम नारायण अंदर आ गए और प्यार से बोले, पार्वती धीरज धरो, लड़के लड़कियां दोनों बराबर होते हैं। माता जी जोश में आकर जो जी में आता है कह देती हैं, मगर उनकी नीयत खोटी नहीं है, भोली है। इतना नहीं समझती कि जिनके यहाँ बेटे नहीं होते हैं वह मर ही थोड़े जाता है। तुम ऐसी बातों की चिंता न किया करो, नहीं तो बीमार हो जाओगी। पार्वती चौंक पड़ी। उसे आश्चर्य था कि यह मीठे शब्द राम नारायण के मुंह से कैसे निकल पड़े। वह आज तक यही समझती थी कि यह बेटे का मुंह देखने को तरस रहे हैं। अभी अभी माँ बेटे में जो बातें हो रही थी उनसे भी यही प्रकट होता था। एकाएक यह परिवर्तन क्यों? पार्वती ने बहुत सोचा, मगर
कोई बात उसकी समझ में न आई। उसे आश्चर्य हुआ, पर इस आश्चर्य से बढ़कर प्रसन्नता हुई। उसने कतार दृष्टि से अपने पति की तरफ देखा और आंखें बंद कर ली। उसके सब पराये थे, केवल पति अपना था। मगर परंतु कुछ ही दिनों के बाद पति भी अपना न रहा। राम नारायण ने दूसरा ब्याह कर लिया। पार्वती पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। उससे कोई सीधे मुंह बात भी न करता था। सब नए दुल्हन की सेवा में लगे रहते थे। अब नई दुल्हन घर की सब कुछ थी, पार्वती कुछ भी न थी। यहाँ तक कि उसका मान दासियों के बराबर भी न होता था। अब वह किसी काम में दखल न देती थी, चुपचाप अपनी कोठरी में पड़ी रहती थी। जो मिलता था खा लेती थी, जो हाथ आता था पहन लेती थी। अब उसे किसी की कड़वी बात पर क्रोध न आता था, न जली कटी बातें सुनकर आंखें सजल होती थी। कभी जरा से कटु भाषण पर उसके शरीर में आग लग जाती थी। उस समय वह घर की रानी थी, मगर अब उसका सिंहासन छिन चुका था। अब उसके पति ने उसे अपने मन मंदिर से निकाल दिया था। अब वह रानी न थी, भिखारिन थी। भिखारिन को क्रोध करने का अधिकार किसने दिया है? परमात्मा ने भी नहीं। भिखारिन कुछ देर मुफ्त की रोटियां तोड़ती रही, फिर काम करने लगी। पहले रानी से भिखारिन बनी, अब भिखारिन से दासी बन गई। उधर उसकी सौत दयावती सारे घर पर शासन करती थी। वह हंसती थी तो घर के सारे लोग हंसते थे, उदास होती थी तो घर के लोग उदास हो जाते थे। जरा तेज चलती तो सास कहती, बेटी संभल कर चला करो, नहीं तो पांव दुखने लगेंगे। ऊपर से नीचे उतरती तो कहती, कमर दर्द करने लगेगी। उसका जरा सा सिर दुखता तो राम नारायण की जान पर बन जाती। भागे भागे डॉक्टर के पास जाते और दवाइयों की शीशियां उठा लाते। नंदे दयावती पर प्राण देती थी। क्या मजाल जो उसकी इच्छा के विरुद्ध एक भी शब्द मुंह से निकल जाए। परंतु इतना कुछ होने पर भी दयावती खुश न थी। उसे दिल में हर समय बुरी बुरी भावनाएं उठा करती थीं। एकांत में बैठती तो फूट फूट कर रोया करती। उसे हंसते मुस्कुराते देखकर किसी को संदेह भी न हो सकता था कि उसके दिल में कोई प्राणघातक जलन, कोई दुखमय पीड़ा होगी। ऊपर ठंडा पानी लहरें मारता था, नीचे आग सुलगती थी। रात का समय था। पार्वती ने बर्तन साफ किए, रसोई घर धोया और छोटी लड़की को लेकर अपनी कोठरी में चली गई। मगर उसके शरीर का एक एक अंग दर्द कर रहा था। दूसरे दिन जागी तो सारा शरीर तप रहा था और सिर उठाए न उठता था। पार्वती चुपचाप लेटी रही, उसमें हिलने की हिम्मत न थी। यहाँ तक कि 9 बज गए और चूल्हा गर्म न हुआ। लड़कियां रोटी मांगती थीं और रोती थीं। पार्वती उनकी तरफ देखती थी और कहारती थी। यह हृदय विदारक दृश्य देखकर दयावती का दिल पसीज गया। वह दयावती थी, उसमें दया का अभाव न था। उसने मुंह से कुछ न कहा, परंतु रसोई घर में जाकर रसोई बनाने लगी। इतने में पार्वती की सास ने पार्वती की कोठरी के बाहर आकर कहा, परमात्मा करे ऐसी बहू किसी को न मिले। खाने को हर घड़ी तैयार रहती है, काम का ध्यान है ही नहीं। नई दुल्हन बैठी काम करती है, यह रानी सेज पर लेटी हुई है। कोई देखे तो क्या कहे। पार्वती ने कराह कर उत्तर दिया, क्या करूं, बुखार हो रहा है। सास बोली, यह सब बहाने मैं खूब जानती हूँ। बुखार बुखार कुछ भी नहीं है, सब बहाना है। माँ जी, बहाना तो मैंने आज तक कभी न किया।
बड़ी सतवंती है ना तू, बहाना क्यों करने लगी? कल संध्या तक बुखार न था, अब कैसे हो गया? अब यह मैं क्या जानूं, रात को दे सारी दर्द कर रही थी। देखना कहीं निमोनिया न हो जाए तो क्या कहना, मगर निमोनिया भाग्यवानों को होता है, अभागों को वह भी नहीं होता। सास बोली, भाग्यवान तो मैं हूँ ही, अब मुझे मार दे। सास गालियां देने लगी। पार्वती बोली, आप तो लड़ती हैं, मैंने यह कब कहा? मेरा सिर फिरा हुआ है न। पार्वती बोली, शायद फिर ही गया हो, आग पर तेल पड़ गया। सास ने गरज कर कहा, अगर फिरा हुआ न होता तो तेरी जैसी कामजात लड़की को कैसे ब्याह कर लाती? परनाले का पत्थर चौबारे में लग गया। पार्वती कामजात का शब्द सुनकर क्रोध न रोक सकी। बोली, जाओ भीतर जाकर बको, मैं तो यूं ही मरी जा रही हूँ। इलाज का किसी को ध्यान नहीं है, लड़ने की धुन सवार हो गई है। परमात्मा ऐसी सास दुश्मन को भी न दे। अब सहन करना संभव न था। पार्वती की सास रोने लगी और इतने जोर से रोई कि सारा मोहल्ला जमा हो गया। चीख चीख कर कहती थी, बहनों, इस निर्लज्ज बहू ने मेरी पत उतार दी, मेरा जरा सा लिहाज न किया। रात को कहीं बुखार हो गया था, मैंने आकर पूछा, हकीम को बुला लूं? बस इतनी सी बात पर गालियां देने लगी। बोली, तुम्हें मेरे बुखार की क्या परवाह है? तुम्हें उस समय मालूम होगा जब तुम्हारे बेटे को और उसकी नई बेगम को बुखार चढ़ेगा, तब मैं पूछूंगी, क्यों माँ, अब हकीम को बुलवाऊं? मैंने कहा, मुझे गालियां दे ले, पर उस गऊ ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इस पर नाम ले लेकर रोने लगी और मुझे कोसने लगी। वह गरीब न लेने में न देने में। अब तुम ही कहो, मैंने क्या बुरा किया? मोहल्ले की स्त्रियां चुप थीं, वह जानती थी पार्वती ऐसी स्त्री न थी, परंतु उन्होंने मुंह से कुछ कहा नहीं। उनके दिल कहते थे, पार्वती निर्दोष है, सारा महाभारत बुढ़िया का मचाया हुआ है, मगर फिर भी उनमें सच बोलने का साहस न था। सारा दिन बीत गया, पार्वती को कोई दवा न मिली, न उसके पास जाकर किसी ने देखा कि गरीब जीती है या मरती है। राम नारायण खाना खाने आए और दुकान पर चले गए। केवल पार्वती की अबोध लड़कियां थीं, जो कभी माँ के पास बैठ जाती थीं, कभी बाहर निकल जाती थीं। उनके अतिरिक्त और भी कोई उसका सुख दुख का अनुभव न करता था। और एक थी दयावती। हाँ, दयावती थी पार्वती की सौत। वह पार्वती के लिए तड़पती थी, पार्वती के लिए रोती थी, मगर कुछ न कर सकती थी। वह इस घर में नई थी, उसे कोई कुछ न कहता था। वह स्वयं लज्जा से चुप रहती थी। उसे भय न मारता था, संकोच मारता था। पार्वती अपनी कोठरी में बेसुध पड़ी थी और एक धुंधला सा दिया टिमटिमा रहा था, मगर उसका तेल भी समाप्त हो चुका था। यह मिट्टी का दिया न था, पार्वती के भाग्य का दिया था। ऐसा तुच्छ, कितना छोटा, कितना प्रकाश अंधकार में किस तरह विलीन हो रहा था। इतने में दरवाजा खुला और दयावती धीरे धीरे अंदर कमरे में आ पहुंची। उसने पार्वती के चेहरे को देखा और ठंडी आंख भरकर उसके सिरहाने बैठ गई। उसके बाद उसने पार्वती का सिर अपनी जंघा पर रख लिया और उसके बालों में प्यार से उंगलियां फेरने लगी। पार्वती ने घबराकर आंखें खोल दी और कहा, कौन? उसको आशा थी कि यह राम नारायण होंगे, दिन में माँ के ख्याल से नहीं आए होंगे, अब आए हैं। अपना फिर भी अपना ही होता है, पराया कैसे हो जावेगा।
मगर मुंह मोड़कर देखा तो सन्नाटे में आ गई। यह राम नारायण न थे, दयावती थी। पार्वती की आंखों में पानी आ गया। उसने एक क्षण तक दयावती के मुंह की तरफ देखा और फिर उसके गले से लिपट गई। उसने जिन्हें अपना समझा था वह पराये निकले थे, मगर जो पराया था वह अपना बन गया था। दयावती ने पार्वती को चारपाही पर लिटाकर कहा, कोई दवा नहीं खाई? नहीं, मेरी परवाह किसे है जो दवा खाऊं? तो बुखार कैसे उतरेगा? भगवान उतार देगा। नहीं, तुम्हें दवा खानी होगी। इस घर के आदमी सभी राक्षस हैं बहन। तुम्हें विश्वास न होगा, मैं तुम्हारे लिए सारा दिन कुड़ती हूँ। तुम्हारे साथ शक्ति होती है तो मेरा दिल रोने लगता है। जी चाहता है तुम्हारे गले से लिपट जाऊं, परंतु घर वालों का ख्याल रास्ते में खड़ा हो जाता है। सोचती हूँ क्या कहेंगे, 100 बातें बनावेंगे, मगर अब यह बेपरवाही न होगी। पार्वती ने धुंधले दिए की तरफ देखते हुए कहा, बहन अब तो जो जी चाहता है कुछ खाकर सो रहूं। सब कुछ देख लिया और क्या देखूंगी। अब यह अधोगति सही नहीं जाती है। अब तो मौत ही आ जावे तो अच्छा है। दयावती ने कहा, अधीर क्यों होती हो, यह दिन भी गुजर जावेंगे। प्रारब्ध में यह लिखा है, यह मालूम न था। मालूम होता तो जोगिनी बन जाती। दयावती बोली, जोगिनी बनना इतना आसान थोड़े ही होता है। आज संसार में चारों तरफ जोगिने हैं जोगिने नजर आती। पार्वती बोली, आज का हाल तो तुमने स्वयं देख लिया होगा। बताओ मेरा क्या दोष है? खूब देख लिया। जाति सारी उनकी है, तुम्हारा दोष न है। इसे सारा जहान जानता है। पार्वती कहने लगी, गालियां देती हैं। अब लड़कियां होती हैं तो इसमें तुम्हारा क्या दोष है? या कोई अपने बस की बात थोड़े ही है। पार्वती ने कहा, वह तो समझते हैं कि यह जानबूझकर लड़कियां जनती हैं। दयावती बोली, आदमी को कुछ तो समझना सोचना भी चाहिए। पार्वती बोली, जब देखो तने रहते हैं। दयावती ने कहा, और तुम्हारा कोई दोष नहीं है। पार्वती ने कहा, जीना दुर्लभ हो गया है, हर समय सहमी रहती हूँ। दयावती बोली, पर मेरी तरफ से मन साफ कर लो, मैं तुम्हें बड़ी बहन समझती हूँ। पार्वती बोली, मेरा मन तुमसे पहले ही साफ है। दयावती ने कहा, मेरे कारण तुम्हें जरा भी कष्ट न होगा। पार्वती ने दयावती को गले से लगा दिया और इसने पूर्ण स्वर में कहा, तूने मुझे बचा लिया। मैं समझती थी इस घर में मेरे दुश्मन ही दुश्मन भरे हुए हैं, हित चिंतक कोई नहीं है, परंतु तूने मेरा विचार बदल दिया। अब मुझे इतनी शक्ति है कि कम से कम मुझे तू तो बेगुनाह नहीं समझती है। सहसा दिया बुझ गया, चारों तरफ अंधकार फैल गया। इसी अंधकार में पार्वती और दयावती दोनों छिप गईं। क्या उनके भाग्य का दिया भी बुझ गया? पार्वती महीना भर बीमार रही। दयावती ने उसकी सेवा सुश्रूषा में सारा दिन रात एक कर दिया। उसे हर समय वही चिंता रहती थी कि पार्वती किसी तरह बच जावे। वह उसके सिरहाने से न उठती थी। नियत समय पर दवा देती, समय पर दूध देती। रात को सोते सोते चौंक उठती और उसको देखती कि सोती है या जागती है। ऐसी चिंता, ऐसी व्याकुलता, ऐसी उत्सुकता से किसी माँ ने अपने बच्चे का इलाज भी न किया होगा। उसे सास समझाती थी, पति रोकता था, मगर वह किसी की न सुनती थी। कहती थी, इसकी सेवा मैं करूंगी, यह दुखिया है, इसके मन मंदिर में प्रेम की ज्योति जलती है, इसने मेरा मन मोह लिया है।
पार्वती की लड़कियां दयावती की आवाज सुनती तो उनकी तबीयत हरी हो जाती और इस तरह लपक कर आती जैसे वह उनकी माँ हो। उनके रहने सहने का, खाने पीने का प्रबंधन वही करती थी। सौत को देखकर स्त्री के शरीर में आग लग जाती है। उसकी आंखों की क्रोध की चिंगारियां निकलने लगती हैं। यह वही सौत थी जो सबकी सेवा करती थी। यह प्रेम कितना महान था। धीरे धीरे पार्वती की देह में ताकत आने लगी। दयावती ऐसी खुद थी जैसे कोई राज्य जीत लिया हो। अब वह दो सखियां हो गई थीं। सारा दिन एक जगह बैठी रहती और बातें करती रहती। दयावती सोचती, यह दुखिया है, इससे क्या अन्याय हो रहा है। पार्वती सोचती, मेरी सौत है तो क्या हुआ, पर इसका दिल प्रेम का सागर है। मुझे देखकर खुश हो जाती है। मेल ने दोनों को प्रेम सूत्र में बांध दिया था। इसी तरह एक वर्ष बीत गया। पार्वती कुछ ही महीनों के लिए मायके गई। लौटी तो दयावती की अवस्था ठीक न थी। न गालों पर वह मोहनी थी, न आंखों में वह जादू था। ऐसा मालूम होता था जैसे वह दयावती नहीं। पार्वती 16 साल की सुकुमारी को छोड़ गई थी। अब उसे 40 साल की बुढ़िया मिली। पार्वती पर वज्रपात हो गया। उसने दयावती का हाथ पकड़ा और उसे एकांत में ले गई। वहां जाते ही बोली, यह तुझे क्या हो गया है? हुआ तो कुछ भी नहीं है, पहचानी नहीं जाती हो, तुम्हारी सूरत बदल गई है। दयावती बोली, चल झूठी, मुझे छेड़ती है, तेरी आंखें बदल गई हैं। अब तुमसे बातों की बाजी में कौन जीतेगा? अच्छा तो ठीक ठीक बता दो, छुपाने से कुछ न होगा। दयावती बोली, तुम्हारे वहम का इलाज कौन करे? पार्वती बोली, सास से लड़ाई तो न हो गई? बिल्कुल नहीं, वह मुझे माँ से ज्यादा चाहती हैं। उनसे झगड़ा हो गया है। वह ऐसे आदमी है ही नहीं, तब क्या बीमार रही थी? दयावती हंसकर बोली, हाँ, बुखार चढ़ता रहा है तो मालूम हुआ। मुझसे छिपाती है, अब न पूछूंगी। दयावती रोने लगी। उसको ऐसा मालूम हुआ कि उसके शरीर को तोड़कर प्राण पंछी बाहर निकल जाएगा। सिसकियां भरते हुए बोली, बहन, मुझे कोई रोग नहीं है। मुझसे किसी ने दुर्व्यवहार भी न किया है। मुझे चिंता रोग खा रहा है। मुझे भय हो रहा है कि यह आदर प्यार आनंद के कुछ दिनों के मेहमान हैं। आज मुझे सब सिर आंखों पर बैठाते हैं, लेकिन यह मान, यह संस्कार, यह सत्कार मेरे लिए नहीं है, लड़के के लिए है। इनको लड़कों की चाह ने दीवाना बना रखा है। सोचती हूँ, अगर मेरे भी लड़की हो गई तो क्या होगा? सबकी आंखें बदल जाएंगी। यह चिंता है जो मुझे अंदर ही अंदर खा रही है। मैं इस दुख से घुली जा रही हूँ और मुझे विश्वास हो गया है कि मेरी लड़की ही होगी और मैं न बचूंगी। यह कहकर दयावती रोने लगी। पार्वती के शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। उसके मुंह से कुछ न निकला, एक शब्द भी नहीं, ना हाँ ना ना। उसने दयावती का सिर खींचकर अपने कंधे से लगा लिया और रोने लगी। मगर उसका दिल कह रहा था, अगर तू मरी तो मैं भी जीती न रहूंगी। आखिर वह दिन आ पहुंचा जिसकी सबको प्रतीक्षा थी। राम नारायण ने दोनों बहनों को बुलावा भेजा था। एक दाई रखी थी, एक लेडी डॉक्टर आई हुई थी। खाना बनाने के लिए एक स्त्री अलग थी। लेडी डॉक्टर ने कह दिया था लड़का होगा। राम नारायण ऐसे खुश थे जैसे किसी भिखारी को राज सिंहासन मिल गया हो। उछलते फिरते थे। उनके पांव धरती पर न पड़ते थे। नौकरों से कहा था इनाम मिलेगा, मोहल्ले से कहा था मिठाइयाँ बटेंगी।
संध्या का समय था। राम नारायण के घर में स्त्रियां दौड़ती फिरती थी, कानों पड़ी आवाज सुनाई न देती थी। पार्वती उड़ती फिरती थी, दिल में प्रार्थना करती थी कि दयावती को लड़का हो, लड़की न हो। अगर लड़की हुई तो हम दोनों की मौत है। अब तो केवल मैं ही अभागिन हूँ, फिर दयावती को भी न कोई पूछेगा। अभी उसकी खातिर कभी कभी कोई मेरी भी सुध ले लेता है, फिर यह बात भी न रहेगी। राम नारायण दरवाजे पर बैठे प्रार्थना कर रहे थे, हे प्रभु, यह नया पार लगा दो। कभी कभी यह विचार आता था कि पार्वती से अन्याय हुआ है, लड़का हो जाए तो उसके साथ जरा सख्ती न करूं। ऐसी एकाग्रता, ऐसी लगन, ऐसी श्रद्धा से उन्होंने कभी प्रार्थना न की थी। एकाएक अंदर से कुछ आवाजें आई। राम नारायण जोर जोर से भगवान के नाम को पुकारने लगे। घबराए हुए कहते थे, परमात्मा कृपा करो, तुम्हारे बिना और किसी का सहारा नहीं है। इतने में राम नारायण की माँ आकर दरवाजे पर खड़ी हो गई। राम नारायण ने कहा, क्या हुआ? माँ ने धीरे से जवाब दिया, लड़की। राम नारायण की उठती हुई उमंगे बैठ गई। वह निराश होकर इधर उधर टहलने लगे। किसी सेठ को अपना सर्वस्व लुट जाने पर इतना दुख न होता है। थोड़ी देर के बाद दयावती के पास लेडी डॉक्टर और पार्वती के सिवा कोई भी न था। सब राम नारायण के इर्द गिर्द जमा थे। कोई शोक प्रकट करता था, कोई सांत्वना देता था, मगर राम नारायण बिल्कुल चुप थे। चारों तरफ देखते थे और ठंडी सांसें भरते थे। दयावती का किसी को भी ख्याल न था। सहसा पार्वती कमरे में आई और बोली, दयावती मर गई। राम नारायण बैठे थे खड़े हो गए। नवजात लड़की की भी कोई आशा नहीं है। सारे घर में कोहराम मच गया। राम नारायण, उनकी माँ, उनकी बहनें सब रोने लगी। उनके अंतर्नाम से दुश्मनों के कलेजे भी छल्दी होते थे। इस तरह रोती थी जैसे उनका लड़का मर गया है। केवल पार्वती की आंखों में पानी न था। वह कहती थी, कैसे छलिए हैं, दिल में दया नहीं है, आंखों में आंसू है। परमात्मा करे ऐसे धोखेबाजों के यहाँ कभी संतान न हो। दूसरे दिन दयावती और उसकी लड़की दोनों की अर्थी उठी। घर के सब लोग साथ थे, केवल पार्वती न थी। उसे रात को ही बुखार हो गया था। राम नारायण ने लड़कियों को उसके पास छोड़ा था और स्वयं अर्थी के साथ चले गए थे। दाह कार्य करके लौटे तो घर में पार्वती की लाश पड़ी हुई थी और उसके पास उसकी अबोध कन्याएं बैठी फूट फूट कर रो रही थी। उसने दयावती से कहा था, एक साथ जीऊंगी, एक साथ मरूंगी। उनका वचन झूठा न था। वह दाह कर्म के समय पछड़ गई थी, परंतु परलोक की यात्रा में पीछे न रही। दोनों विपदाग्रस्त स्त्रियां एक ही दिन दुनिया से रवाना हो गईं।